नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिहार और बिहार की राजनीति, इसकी जो गति है, इस गति में आप कम्पीट भले नहीं करें, लेकिन साथ चलने का आप हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि भारत लाइव आपके साथ है। तो बिहार की राजनीति के इस सफ़र में हम आपको बराबर अपने कंधों पर बैठा करके एक एक क्षेत्र का यात्रा करा रहे हैं, और इसके साथ ही राजनीति के बड़े बड़े जो पुरोधा हैं, बड़े बड़े झंगाट पेड़ जो हैं, विशालकाय जो लोग हैं, उन सारे लोगों की बातें हम आपसे कर रहे हैं। उन बातों में हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे पुराने पेड़ जो हैं वो धाराशायी हो रहे हैं, और जिनकी आप अंदाज़ा लगाए हुए थे कि वो इस बार के चुनाव में आपके सामने होंगे, आज वो कई ऐसे छवि हैं जो आपसे ओझल हो चुके हैं। ये नियति का चक्र है, और नियति के चक्र को कौन रोक सकता है? जिसे आना है उसे जाना भी है। रामविलास पासवान हमारे बीच अब नहीं रहे, इससे पहले रघुवंश प्रसाद को हमने खोया है। हम लगातार बिहार की राजनीति में जहां आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहां पीछे से हमारे पैर थोड़े से ज़रूर बेड़ियों में जकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों को खोते जा रहे हैं जिन्होंने बिहार की पहचान दुनिया में अपने नाम और बिहारीपन से बताया है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। उस आंदोलन के कई ऐसे पुरोधा हैं जो आज भी बिहार और देश की राजनीति में अपने नाम के साथ बिहार का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ऐसे ही नामों में एक नाम तो हम अभी तत्काल ही आज ही उनका अंतिम संस्कार है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको दिखाने के लिए कि कैसे इस पुरोधा की विदाई हम किस आश्रुपूरित आँखों से दे रहे हैं। अब हम आगे की बात करें तो बिहार की राजनीति में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो 70 के दशक में एक आंदोलन का हिस्सा थे, और आज वो बिहार और देश की राजनीति में एक बड़े हस्ताक्षर हैं। आप अश्विनी चौबे का नाम ले लें, लालू प्रसाद का नाम ले लें, नीतीश कुमार का नाम ले लें, सुशील मोदी का नाम लें, रविशंकर प्रसाद का नाम लें, जेपी नड्डा का नाम लें। ये सारे लोग उस आंदोलन के एक बड़े हस्ताक्षर हैं। देश और बिहार की राजनीति में इनका एक अलग पहचान है, लेकिन अलग अलग दल और आइडियोलॉजी के कारण ये एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह से सुशील मोदी ने साफ तौर पे ये कहा है, छोटे मोदी ने दावा किया है कि लालटेन को जला करके रखना अब मुश्किल है, क्योंकि न तो कोई हवा है लालू की, और न लालू का कोई औरा है। कौन है लालू? कौन जानता है लालू को? उनके बाहर और भीतर रहने से क्या असर पड़ता है? ये बातें सुशील मोदी कह सकते हैं, क्योंकि सुशील मोदी लालू प्रसाद के करीबियों में से रहे हैं, छात्र जीवन की राजनीति से उनके साथ रहे हैं, और उनका कहना है कि लालू का कोई हवा नहीं है। हालांकि ये बात उनकी है। 2015 के चुनाव में इसी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ मिल करके सुशील मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन सुशील मोदी जीवट व्यक्ति हैं। 2 साल के अंदर ही उन्होंने फिर से सत्ता को हस्तांतरित करा दिया था और प्राप्त कर लिया था। हालांकि जिस तरह से सुशील मोदी कह रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि 2000 से ही यह सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बिहार की जनता जो पिछले 2 चुनाव से यानी 10 सालों से लगातार लालू प्रसाद के चंगुल में फंसी हुई थी, उसे निकलने में थोड़ा वक्त लग रहा था। और बिल्कुल वही हुआ 2000 के चुनाव में। भले ही चुनाव की गति चाहे जो भी रही हो, 2000 के चुनाव में संयुक्त झारखंड और बिहार था, और इसी को लेकर के लालू प्रसाद एक बार फिर से सत्ता में आने के करीब पहुंच गए। कांग्रेस का तो पहले ही इतिहास समाप्त हो चुका था। 2000 में 293 सीटों पर लड़ने वाले लालू को मात्र 124 सीटें मिली थी, और यहीं से लालू के औरा का समाप्ति हो चुका था। ये आते आते 2005 तक तो उनके ज़बरदस्त विरोध का कारण बन गया, और 2005 में बिहार की जनता ने लालू प्रसाद को भुला दिया। हालांकि रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद और सुशील मोदी सभी ने मिलकर फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें प्रयास किया था कि सरकार बन जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। 2005 के फरवरी में सरकार नहीं बनी, लेकिन 6 महीने के बाद जब अक्टूबर में चुनाव हुए तो पुनः वापसी हो गई, और एक मजबूत सरकार एनडीए की बनी, जिसमें नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों सत्ता में आए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी इन्होंने प्राप्त किया, और इस चुनाव में ये बात
स्थापित हो गई कि लालू का समय समाप्त हो गया है। 2005 की अगर बात करें तो लालू प्रसाद 175 सीटों पर चुनाव लड़े थे, मात्र उन्हें 54 सीटें प्राप्त हुई थी, जो कि आंकड़ों के हिसाब से लगभग 30 से 31% के आसपास था। इसी चुनाव में 2005 की बात करें तो अक्टूबर में जो चुनाव हुए उसमें 139 सीटों पर लड़ने वाली जदयू को 88 सीटें प्राप्त हुई थी, जो 63% से भी ज़्यादा थी। अगर बीजेपी की बात करें तो 2005 में 102 सीटों पर लड़ी थी और 55 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार उन्हें प्राप्त हुई थी। अगर इसी तरह बात करें आरजेडी की, तो हमने बताया था कि 168 सीटों पर, माफ़ कीजिएगा, 175 सीटों पर लड़ने वाली 54 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को 2005 में मात्र 9 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि वो साथ में लड़ी थी चुनाव लालू प्रसाद के 51 सीटों पर। और एलजेपी की बात करें तो 2005 के जो दूसरे चुनाव हुए थे उसमें 203 सीटों पर लड़ने वाली, चूँकि 29 सीटें उसे फरवरी में मिली थी और उसी ने एलजेपी ने सरकार नहीं बनने देने के सबसे बड़े कारण में से उत्तम विलास पासवान को माना जाता था, और 10 सीटें मात्र प्राप्त हुई थी, जो 29 सीटें उन्हें फरवरी में प्राप्त हुई थी। 2010 में जनता ने एक प्रयोग के तौर पे और नीतीश कुमार के काम को सराहते हुए उन्हें एक और मौका दिया और 2010 में और भी बेहतर परिणाम आए। 2010 में जहां 141 सीटों पर लड़ने वाले नीतीश कुमार को 115 सीटें मिली थी, जो 2020 में वो 115 सीटों पर मात्र चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप समझिए कि वो दौर कैसा था जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलती थी। आज भी वो पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर है। 2010 में 102 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें मिली थी और स्थिति इतनी विकराल हो गई थी कि 2010 में मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह गई थी आरजेडी। लालू प्रसाद का वो औरा था और इसी पर इशारा करते हैं सुशील मोदी कि वो तो समाप्त कब के हो गए थे। 2010 के बाद 2013 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थोड़ा सा खटपट हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि 2015 में लालू और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े। उससे पहले भी सुशील मोदी का कहना है कि 2014 में पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। लोकसभा में अपनी बेटी को वो नहीं जिता पाए थे, जो इतना बड़ा नाम झूठ मूठ का लोग कहते हैं। लालू का औरा तो समाप्त हो चुका था 2000 में, जब वो चारा घोटाले में घूम रहे थे और उन पर केस दर्ज हो गए थे, जेल में थे, तब उन्होंने सत्ता अपनी कम पढ़ी लिखी, या वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि अनपढ़ पत्नी को दे दिया, जिससे लेकर के पार्टी के अंदर में टूट हुई और कई नेता जो नीतीश कुमार के अगल बगल रहते थे वो टूटना शुरू हो चुके थे, जिसका सिलसिला लगातार 2020 तक जारी है। इन सबको देखते हुए लगातार कहना है कि तेजस्वी यादव में कोई भी ऐसी खूबी नहीं है, ऐसा गुण नहीं है जिसके कारण बिहार की जनता उन्हें पसंद करे। झूठ के पुलंदा हैं और इस कम उम्र में उन्होंने गलत ढंग से जिस तरह से संपत्ति अर्जित की है वो निश्चित रूप से बिहार की जनता देख रही है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह 2015 में सत्ता में वापसी हुई थी लालू प्रसाद की, उसको लेकर के भी लगातार टारगेट कर रहे हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी का कहना है कि मात्र 2 साल में नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई, 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार को ये बातें समझ में आ गई कि शायद उन्होंने एक डिसीजन गलत ले लिया है और आने वाले समय में उन्होंने वादा तो कर दिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। अब स्थिति ये हो गई है कि चंदन को भी डर लगने लगा था कि वो विष से विषाक्त हो जाएगा, बिहार विषाक्त हो जाएगा, बिहार की जनता विषाक्त हो जाएगी, क्योंकि लालू और उनके परिवार का एक बार फिर से औरा शुरू हो चुका था। वो पुराने जो 2002 से पहले वाली स्थिति थी वापसी होने लगी थी। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ जानती है। अगर नीतीश कुमार का डिसीजन 2017 में गलत होता तो 2019 में इतनी बड़ी जीत लोकसभा में नहीं होती। 2004 में, माफ कीजिएगा 2014 में जो राष्ट्रीय जनता दल मात्र 4 सीटों पर सिमट गई थी, 2019 में जनता ने उसे बिना सीट के कर दिया, बैरंग वापस लौटा दिया। ये था बिहार की जनता का मन और मिजाज, जो हम समझ रहे हैं। सुशील मोदी साफ तौर पे कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा माहौल रचा बसा गया, उसमें 2019 में जनता ने अपने रुझान साफ कर दिए हैं और 2020 में तो भले ही 1-2 सीटें जो हो सकती हैं कहीं आ जाएं, लेकिन खुद
अपनी सीटें बचाने में अक्षम रहेंगे तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, अपनी सीटें छोड़ करके वो इधर उधर भटक रहे हैं। आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार भीतर ही भीतर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनके क्या स्थिति होगी। सीटों की खरीद फरोख्त, उम्मीदवारों के खरीद फरोख्त हो रहे हैं, सिंबल पैसे पे बेचे जा रहे हैं। इन सब के आरोप लगातार लग रहे हैं। इन सब के बीच में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से सुशील मोदी हमलावर हैं, वो एक अलग तरह का बात है। हालांकि एक बात और है, सुशील मोदी जितनी भी बातें कह रहे हैं उनके पीछे उनका सीधा मकसद है कि वो अपने विरोधी पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बड़ी मजबूती से इस 2020 के युद्ध में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बट गई है, एनडीए कई खेमों में बटा हुआ है। एलजेपी उसका एक बड़ा उदाहरण है। एलजेपी से कई भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़ रहे हैं चुनाव। कहा जाता है कि लोग अपने छेद नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरे का छेद गिनवाना शुरू करते हैं। अब ये दौर तो चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि आप वोट नहीं दे देते हैं। आपके मतदान देने तक ये प्रक्रिया और सिलसिला जारी रहेगा। कितने मजबूत हैं लालू प्रसाद यादव आप बेहतर जानते हैं, कितने सही बोल रहे हैं सुशील मोदी ये भी आप बेहतर जानते हैं। और सुशील मोदी नीतीश कुमार की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दिगर बात है। पर इतना तो ज़रूर है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल करके एक गठबंधन में हैं, उस गठबंधन के दो धड़े हैं। एक है नीतीश कुमार का गठबंधन, जिसके सबसे बड़े पैरोकार अगर कोई हैं तो वो सुशील मोदी हैं, और दूसरा एनडीए का जो गठबंधन है जो हिडन है, बीजेपी उसका अगुवाई कर रही है, जिसके बड़े प्रबल समर्थक और उसके धरोहर के रूप में उसे पकड़ करके रखने और उसके लाभ पहुंचाने के रूप में चिराग पासवान है। अब ये बातें हम क्यों कह रहे हैं आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं एलजेपी के तरफ से, जिसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से एलजेपी में जाकर सिंबल लेकर के और नीतीश कुमार को हराने का ताल ठोक रहे हैं, वहीं सुशील मोदी का ये कहना कि लालू का हवा ख़त्म हो गया, लालू कौन है, शायद थोड़ा ज़्यादा है। इस लड़ाई का अंत कहाँ होता है, परिणाम क्या आते हैं, ये बेहतर ढंग से आप ही बता सकते हैं, क्योंकि वोट तो आप ही को देना है। जब 10 तारीख को 10 नवंबर को दिवाली से पहले वोटों की गिनती होगी तो हम भी इंतज़ार करेंगे बड़ी बेसब्री से कि आपने क्या फ़ैसला सुनाया था। एक फ़ैसला आपने 2015 में सुनाया था, 2010 में सुनाया था, 2005 में सुनाया था, और ये फ़ैसला 2020 में क्या आप बदलना चाहते हैं या फिर आप संतुष्ट हैं, ये फ़ैसला आपको करना है। वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार पर इस देश और बिहार की मुस्तकबिल तकदीर 5 सालों तक लिखी जानी है। प्रयास कीजिएगा कि एक मजबूत और अस्थायी सरकार बने, क्योंकि वोट उसी के लिए करना है। कहीं 2015, 2020, 2010 और 2005, जब 2005 की बात करते हैं तो 2005 दो बार याद आता है, क्योंकि एक बार फरवरी में चुनाव हुआ था, एक बार अक्टूबर में चुनाव हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि 2020 में भी स्थितियां 2005 वाली वापस आ चली आए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भोरे भोर में आज यहीं हम विराम देते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और इन्हीं सब आंकड़ों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि जब तक चुनाव है तब तक हमारा आपका साथ और मजबूत होना चाहिए। आप हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप किस तरह की सरकार चाह रहे हैं, आपके उम्मीदवार जो हैं जिस पार्टी ने दिए हैं उनमें से किस उम्मीदवार की स्थिति कैसी है। अगर वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट हैं तो भी लिखें, असंतुष्ट हैं तो भी लिखें। हमारी टीम लगातार आपके क्षेत्र में पहुंच रही है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके क्षेत्र में पहुंचे तो आप अपने फ़ोन नंबर के साथ हमें ज़रूर बताएं कि हम कब आपके क्षेत्र में आएँ, कहाँ आएँ। ये सब हमारे आपके बीच का एक संबंध है जो बरकरार और कायम रहना चाहिए। नमस्कार।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।